वक्फ के मसले पे जहां मुसलमानों को एक के बाद एक बड़ी जीत मिलती जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाकर खुद फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है बहुमत में नहीं है, अल्प मतों में है और इस वक्त जो है उनके सहयोगियों का उनके साथ बने रहना बेहद आवश्यक है। लेकिन उसी समय उनके सहयोगी जो है उनके साथ न होकर इस वक्त जो है मुसलमानों के साथ देखे जा रहे हैं। अहम सहयोगी में एक चंद्रबाबू नायडू को लेकर हमने पहले खबर बताई आपको कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि वक्फ के मसले पे वो मोदी की नहीं मुसलमान के साथ दिखेंगे। पहले भी मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति की हिफाजत की थी, आगे भी हिफाजत करेंगे। ये बात चंद्रबाबू नायडू ने कल अफ्तार के बाद नमाज पढ़ने के बाद ये बातें कही थी। वो प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें इस बिल को लेकर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब ये बिल लाए थे उन्हें लगा था कि हमारे पास सांसदों की संख्या और ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मिल्ली तंजीमें को जिस तरीके से एक के बाद एक जो है जीत मिलती जा रही है, चाहे वो जीत कर्नाटक से हो। कर्नाटक में सीतारमैया की सरकार जो है मोदी सरकार के बिल के खिलाफ जो है अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देती है कि कर्नाटक के अंदर मोदी सरकार का यह कानून लागू नहीं होगा। सबसे पहली सफलता तो ये मुसलमानों को मिलती है। दूसरी सफलता मिल जाती है तमिलनाडु से, जहां एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है। एमके स्टालिन का एक फैसला लेते हैं कि मोदी सरकार का बिल जो है उस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं तमिलनाडु के विधानसभा में कि तमिलनाडु के अंदर जो है ये बिल जो है लागू नहीं होगा। दूसरी सफलता मुसलमानों को यहां मिलती है। तीसरी सफलता तेलंगाना में मिलते हुए देखी जा रही है। चौथी सफलता चंद्रबाबू नायडू जो है वो कह देते हैं कि हम जो है वक्फ बिल को लेकर के वक्फ के संपत्ति को लेकर जो मुसलमानों की संपत्ति है उसके साथ हम रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू जो है मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू जो है दुआ मांगते हैं, चंद्रबाबू नायडू अफ्तार करते हैं। ये तमाम चीजें जो है मुसलमानों के हक में दिखती जा रही है। वहीं बात कर ले अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये तमाम वो नाम है, वो तमाम सहयोगी है जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और इनके सीट को जोड़ ले तो तकरीबन 30 के करीब जो है सीट पुरते हैं और 30 सीट का खसकना समझिए कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन जाएगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिच से इधर जो है मुस्लिम समर्थक वाले बयान लगातार आ रहे हैं और वो नमाज पढ़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले चिराग पासवान की, एक टीवी इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कल कहा था कि हमारे सहयोगी जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। ये बात जो है चिराग पासवान ने कहा, ये राजनीति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति, नमाज, ईद और तमाम चीजों की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ चिराग पासवान भी बयान दे चुके हैं। वहीं अगर बात कर ले नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार आज जो है जिस उर्दू का विरोध जो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और कहती थी कि उर्दू मुल्ला और कठमुल्ला बनाता है, वही नीतीश कुमार क्या आज देखिए जनता दल यूनाइटेड का पोस्ट आपके स्क्रीन पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो उर्दू के बढ़ाने की बात बिहार में कर रहे हैं और उर्दू शिक्षकों को जो है पत्र देने का, नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं, उनकी बहाली की काम कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार अपनी जो लगाव है वो अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के बाद भी नीतीश कुमार लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जो है इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए, खुद भी इफ्तार पार्टी दी और दूसरों की इफ्तार पार्टी में भी जाकर नीतीश कुमार शामिल हुए विरोध के बावजूद। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि उनके ही अपने सहयोगी जो इस बिल के मामलों को लेकर चुप्पी साधे हुए, अगर नायडू की बात करें तो नायडू ने तो मुंह खोल दिया कि वो मुसलमानों के साथ रहेंगे इस बिल में। वहीं नीतीश की बात कर ले तो नीतीश चुप्पी साधे हुए और ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश जो है आने वाले समय जब बिल संसद में इंट्रोड्यूस होगा, आएगा पेश होने के लिए, तब नीतीश क्या फैसला लेंगे। क्योंकि पहले भी हमने नीतीश का फैसला देखा है कि नीतीश जो है एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देते हैं बीजेपी के साथ रहते हुए। देखिए खबर क्या है, चिराग ने क्या कहा, किसने क्या कहा, हेडलाइंस क्या चल रहा है, जरा एक नजर देखिए। क्यों हम कह रहे हैं कि 28 सांसद जो है वो 28 सांसद का तेवर जो है, जो उनके मुखिया है उनका तेवर किस तरीके से सख्त हो गया, जरा देखिए। चंद्रबाबू नायडू के हवाले से हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि टीडीपी हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। नायडू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के कल्याणकारी की कई कदम उठाए हैं। ये बात जो है चंद्रबाबू नायडू कह रहे। चिराग पासवान देखिए, मैं अपने सहयोगियों से भी कहूंगा कि मैं इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं हूं, नमाज वर्षों से होता आया है और होता रहेगा। ये चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं। हेडलाइंस देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टी से सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाए
बीजेपी की परेशानी। ये सब फालतू की बातें हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान। तीसरा देखिए, ईद की नमाज को लेकर मंत्री जयंत चौधरी ने उपन्यास की फोटो शेयर कर बीजेपी को घेरा। तो तमाम चीजें ऐसे निकल के आ रही है। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की। देखिए, नायडू ने तो साफ कर दिया, उनपे अब चर्चा हमने पहले पिछले वीडियोस में भी कई वीडियोस में कर चुके हैं, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नीतीश कुमार, एक आरोप लगा कि नीतीश कुमार के फतुहा में, बिहार के फतुहा में कब्रिस्तान पे कब्जा किया जा रहा है। खबर वायरल हुई तेजी से कि ये कब्रिस्तान पे कब्जा बिल आने से पहले ही कब्जा किया जा रहा है। नीतीश के कानों में ये खबर गई। नीतीश आनन फानन में अपने मंत्री जमा खान को भेजते हैं कि चाहिए और जो है जो कब्रिस्तान कब्जा किया जा रहा है उस कब्जे को छुड़ाइए। अरशदुल्ला जाते हैं जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो, और जमा खान जाते हैं और उसको छुड़ाने का काम करते हैं। और नीतीश कुमार के बयान लगातार, नीतीश कुमार की जितनी भी गतिविधियां लगातार दिख रही है वो मुसलमानों से जुड़ती हुई यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व के पिच पर भारतीय जनता पार्टी छक्का चौका मारती थी, उस हिंदुत्व के पिच से नीतीश, नायडू, चिराग और जैन जैसे साथी जो है वो पूरी तरीके से उतर गया। देखिए, पुलिसिया फरमान जिस तरीके से ईद को लेकर के आया कि ईद के अंदर छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं आप, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ वहाँ कई जगह नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको लेकर जैन चौधरी ने एक उपन्यास को लेकर के ट्वीट किया। उसका कहना यह है कि यह तानाशाही है। मतलब अपने ही योगी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जयंत चौधरी तानाशाही बता रहे। तो आप समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी वक्त वक्त पे अलग अलग फरमान, अलग अलग बिल ला करके जो अपने लोगों को खुश कर देती थी और जो उनके सहयोगी है वो नाराज होते थे लेकिन वो चुप रहते थे, लेकिन इस बार देखने को ये मिल रहा है कि जो उनके सहयोगी है वो चुप ही नहीं साध रहे, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख के, और ये भी नसीहत भी दे रहे हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ के मामले के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी खुद घिरते जा रही है, खुद परेशानी में पड़ रही है। वहीं अगर बात कर ले मुस्लिम संगठन और मुसलमानों की, तो उसकी एक के बाद एक जीत होती यहाँ पर दिख रही है। तमाम हेडलाइंस हमने आपको बताया क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो से, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।